तो हमारा नेक्स्ट आएगा इसमें सेकेंड टाइप का पॉलीमराइजेशन, का नाम होता है कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। इसका एक नाम और भी होता है स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन। इसके दो नाम है, क्या? पहला कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन और स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन। देखो यहाँ पे आपका रिएक्शन क्या होना है, केमिकल रिएक्शन होता है, रिएक्शन ऑफ कंडेंसेशन। इसका मीनिंग क्या होता है कि जब ये रिएक्शन होगा, व्हेन द रिएक्शन अकर ऑफ कंडेंसेशन, तो स्मॉल मॉलिक्यूल्स लाइक वाटर, अल्कोहल, अमोनिया विल बी एलिमिनेटेड कंटिन्यूअसली इन देयर प्रिपरेशन। तो कौन से कंपाउंड होंगे बनाएंगे आपका इस टाइप के पॉलीमर्स? विच हैव एटलीस्ट 2 और मोर फंक्शनल ग्रुप्स। तो यहाँ पे आप इसको नोट कर लेंगे। इसका पहला इसका डेफिनेशन होता है, इट इज टाइप ऑफ पॉलीमराइजेशन इन विच द बाइफंक्शनल और पॉलीफंक्शनल मोनोमर्स अंडरगो इंटरमोलिकुलर कंडेंसेशन। डिफरेंट होना चाहिए मॉलिक्यूल्स यहाँ पे। कंडेंसेशन लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ पॉलीमर with continuous elimination of byproducts like water, alcohol, ammonia, etc. ये कैसे होता है? देखिए इसका नाम क्यों, एक नाम इसका दिया है स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन। क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये रिएक्शन कैसे होगा? रिएक्शन अकर इन स्टेप। हमारे दो मान लो लिया मोनोमर, दोनों में ग्रुप लगे हैं, फंक्शनल ग्रुप लगे हुए हैं, उनमें एक बार केमिकल रिएक्शन हुआ, कोई स्मॉल मॉलिक्यूल्स लाइक वाटर, अल्कोहल और अमोनियम आपका बाहर निकल गया, तो एक बार कंपाउंड बनेगा, डायमर बनेगा। फिर क्या होता है, उसमें भी ग्रुप होंगे, फिर से उसमें उसके अंदर होंगे फंक्शनल ग्रुप, तो फिर से रिएक्शन हुआ, एक साइड पे रिएक्शन एक टाइप का, एक साइड से रिएक्शन सेकंड टाइप का, तो रिएक्शन चलता रहता है। जब ये रिएक्शन चलता रहेगा इस टाइप का, तो स्मॉल मॉलिक्यूल्स कीप ऑन एलिमिनेटिंग, हर एक स्टेप में एक नया मोनोमर ऐड होता रहता है, तो स्टेप ग्रोथ होगा इस तरह से। तो नाम बोलता है इसका स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन। इसको आप नोट कर लीजिए कि इट अकर इन स्टेप्स, इन ईच स्टेप ए बाइफंक्शनल स्पीशीज इज फॉर्म which undergoes further condensation to produce new functionalized species, and polymer chain growth. Polymer chain grows with each step. So it is called step growth polymerization, and polymer formed are called step growth polymers. तो एक होते हैं हमारे एडिशन पॉलीमर्स जो बनते हैं बाय पॉलीमराइजेशन ऑफ मोनोमर which have double bond or triple bonds, or they can have 2 or more double bonds, और देयर डेरिवेटिव्स, एल्किन, अल्काइन या उनके डेरिवेटिव। अल्काइन तो कम होता है, एल्किन के ही आपके मोस्टली हैं, अल्किन या उसके डेरिवेटिव, अल्किन, डाइन्स और डेरिवेटिव उनके बनते हैं एडिशन पॉलीमर्स। यहाँ पर क्या हुआ कंपाउंड में? अब यहाँ पे होता क्या है, देखो इसमें क्या लिखा था, रिएक्शन इज कैटेलाइज्ड बाय एसिड्स और बेसिस। अब होता क्या है, डिपेंडिंग ऑन द फंक्शनल ग्रुप्स, डिपेंडिंग अपॉन देयर लिंकेजेस यूनिट्स एंड फंक्शनल ग्रुप्स, दे कैन बी कैटेगराइज्ड एज फॉलोज। इसमें आप पढ़ेंगे पॉलीअमाइड्स, पॉलीएस्टर्स और एक आता है रेजेंस, फॉर्मेल्डिहाइड रेजेंस। फॉर्मेल्डिहाइड कैन पॉलीमराइज विद फिनॉल और मेलामाइन। ये दो तो काफी इंपॉर्टेंट है, तो इनका तो आपको याद भी करना पड़ता है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है एग्जाम के अंदर, फ्रीक्वेंट पूछा हुआ है। तो लेट अस टेक ईच वन बाय वन। तो हम देखते हैं पहला आपका आता है पॉलीअमाइड्स। पॉलीअमाइड्स क्या होते हैं? दे पोजेस अमाइड लिंकेज। आपका हमने नाम क्यों दिया था? डिपेंडिंग ऑन लिंकेजेस। अमाइड का मीनिंग क्या है कि पॉलीमर में कौन सा होता है? अमाइड लिंकेज। अमाइड लिंकेज होता है इसके अंदर। और इन्हें हम क्या होता है? नायलॉन। क्योंकि नायलॉन का मीनिंग क्या है? नायलॉन आपका आता है नायलॉन, इसमें दो पार्ट है नायलॉन। एक्चुअली यहाँ पे NY स्टैंड फॉर न्यूयॉर्क, ये सब की कहां से आ गया? न्यूयॉर्क। और आपका LON फॉर लंदन। एक्चुअली मेरे पॉलीमर था यहाँ पर नायलॉन 66। Nylon 66 was prepared in both cities, New York and London simultaneously. तो इनको हम इसे बोलते हैं नायलॉन्स। नायलॉन का एक्चुअली दो पार्ट में अगर हम चाहें तो नाम दे सकते हैं। नायलॉन का मीनिंग आपका होता है न्यूयॉर्क से, क्योंकि ये आपके प्रिपेयर हुए थे न्यूयॉर्क में और लंदन में साइमल्टेनियसली। कौन सा वाला पॉलीमर? नायलॉन 66। अभी इसका आपको स्ट्रक्चर देंगे हम। तो जनरल मेथड क्या होता है? जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन कंसिस्ट ऑफ कंडेंसेशन, पॉलीमराइजेशन ऑफ डायअमीन्स विद डाइकार्बोक्सिलिक एसिड्स। मतलब एक कंपाउंड में दो अमीन्स ग्रुप होंगे और दो COH ग्रुप होंगे सेकंड मोनोमर में, एंड आल्सो ऑफ अमीनो एसिड्स एंड देयर लैक्टेम्स। लैक्टेम क्या होते हैं? साइक्लिक अमाइड, उनको बोलते हैं कॉमन नेम इज लैक्टेम्स। और नायलॉन 66 एग्जांपल दिया इसमें, नायलॉन 66, नायलॉन 6, नायलॉन 610, नायलॉन 5। इसमें हमारे दो काफी इंपॉर्टेंट है, नायलॉन 66 और नायलॉन 6। बाकी आपका इंफॉर्मेशन दे देंगे इसको। अब होता है क्या, इसका यूज क्या होता है? नायलॉन फाइबर में यूज करते हैं,
नायलॉन रस्सी तो काफी कॉमन यूज करते हैं, घर में हर जगह यूज होती है। नायलॉन फाइबर्स हैव हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, मींस दे कैन बियर हायर वेट लोड विदाउट ब्रेकिंग। तो हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ क्यों होता है? बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। आप पढ़ेंगे पॉलीएस्टर भी होता है, उसमें भी हम फाइबर यूज करते हैं, बट वो थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं, क्योंकि वहां पे होता है डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, और यहाँ पर क्या होता है? स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या आपके डिफरेंट चेन्स होते हैं, अमाइड एंड CONH बॉन्ड होता है, तो जो अपने डिफरेंट चेन्स में दे विल फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड, तो स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन होता है। एंड दे आर यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ कारपेट्स, टेक्सटाइल फाइबर्स एंड ब्रिसल्स फॉर ब्रशेस। तो इसका ये आता है मेन, इनका आता है यूजेस। अब देखते हैं इसका स्ट्रक्चर्स। स्ट्रक्चर्स हमारे काफी इंपॉर्टेंट है, स्पेशली इसमें दो आप देखेंगे, नायलॉन 66 का और नायलॉन 6 का। आपको मैं सारा 5 का 4 लिखा है, हम चारों का आपको स्ट्रक्चर दे देंगे यहाँ पे। हम देखते हैं पहला आते हैं कंपाउंड के जो कैटेगरीज है वो है पॉलीअमाइड्स। पॉलीअमाइड्स इसमें हमारा जो पहला आता है पॉलीमर वो आता है नायलॉन 66। एक्चुअली इसका नाम में जो नायलॉन 66 कहाँ से आता है? देखो 6 लिखा है, इट इज ए कोपॉलीमर बेसिकली हो सकते हैं। इसके मोनोमर क्या आते हैं? इट कम फ्रॉम मिसल्टर मोनोमर्स, एडिपिक एसिड, और सेकंड आता है यहाँ पे मोनोमर हेक्सेन 16 डायमीन, या बोलते हैं हेक्सा मिथाइलिन डायअमीन। देखो दोनों ही क्या है, मोनोमर के अंदर कितने कितने कार्बन एटम है, इसमें भी ये भी 6 कार्बन कंपाउंड है, ये भी हमारा है 6 कार्बन कंपाउंड। दोनों ही मोनोमर में 6 कार्बन एटम होते हैं, यहां से इनको मिलता है 66 कि दो मोनोमर है, दोनों में 6 कार्बन एटम्स है, इसलिए हमको मिलता है वर्ड 66। स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करते हैं अगर हम देखते हैं, पहले देखते हैं हेक्सामिथाइलिन डायमीन का स्ट्रक्चर, HNH CH2 होल 6 NH2, ये हमारा है हेक्सामिथाइलिन डायअमीन, या हम बोलेंगे इसका आईयूपीएसी नेम हेक्सेन 16 डायअमीन, प्लस सेकंड हमारा क्या है एडिपिक एसिड, इट इज हेक्सेन 16 डाइओइक एसिड। इसको हीट करते हैं टू टेम्परेचर ऑफ 525 केल्विन, तो ये हो जाएगा दैट विल पॉलीमराइज बाय एलिमिनेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। देखो अगर हम स्ट्रेप में करेंगे रिएक्शन तो पहले क्या बनता है, हमने लिए दो मोनोमर्स डिफरेंट है यहाँ पे, तो पहले बनता है आपका एक बनेगा नया स्पीसीज, और फिर उसमें एक स्टेप में रिएक्शन हुआ, फिर अगले स्टेप में, तो बहुत से स्टेप में रिएक्शन हुआ। हर एक स्टेप में अगर हम शो करते तो पहले NH2 ग्रुप आएगा, एक तरफ NH2 एक तरफ COH, तो जो COOH साइड में होगा रिएक्शन इस मोनोमर का, और जहां पे फ्री होगा NH2 वहां पे रिएक्शन होगा इस मोनोमर का। तो स्टेप वाइज केमिकल रिएक्शन होता रहेगा। रिएक्शन ऑफ कौन सा होगा? रिएक्शन ऑफ कंडेंसेशन चलता रहेगा, वाटर मॉलिक्यूल निकलते रहेंगे, उसके बाद हमारा पॉलीमर बनता है फाइनली। तो अगर हम इसको लिखते हैं पॉलीमराइजेशन करते हैं पूरा पूरा, तो क्या आएगा स्ट्रक्चर पॉलीमर का? यहाँ पर NH होल 6 NHCO CH2 होल 4 CO N, तो ये बनता है हमारा नायलॉन 66। ये हमारा स्ट्रक्चर हुआ पहले पॉलीमर का, नायलॉन 66 का स्ट्रक्चर हुआ। आई होप यू गॉट द मीनिंग कैसे बनता है। तो एक एग्जांपल ये हुआ। अब हम अगला लेंगे नायलॉन 6। यहाँ पे हमको पढ़ने हैं बेसिकली नायलॉन 66, फिर नायलॉन 6, ये तो हमारे दो कॉमन है, फिर हम लिखेंगे नायलॉन 610, और एक आता है नायलॉन 5। तो अगर हम देखते हैं इसमें ये वो एक नेक्स्ट वीडियो एक है नायलॉन 6। नायलॉन 6 इट इज ए पॉलीमर ऑफ कैप्रोलैक्टेन। कैप्रोलैक्टेन इट इज ऑल्सो ए 6 कार्बन कंपाउंड,
6 कार्बन कंपाउंड। तो ये कहां से बनेगा आपका पॉलीमर? फ्रॉम अमीनो एसिड्स। जब इसको हीट करते हैं तो आपको बनेगा कैप्रोलेक्टेन। कैप्रोलेक्टेन अगर आप देखें स्ट्रक्चर वाइज का, इसका स्ट्रक्चर क्या है? CONH। इसमें आपके 6 कार्बन एटम्स हैं, गिनती कर लीजिए 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे NH ग्रुप होगा। तो ये क्या होता है? बेस के प्रेजेंस में यहाँ पे आपका ये है कैप्रोलेक्टेन। ठीक है, तो आपका कैप्रोलेक्टम इसमें 7 मेंबर्ड रिंग होता है। तो ये बेस के प्रेजेंस में क्या होता है? रिंग ओपन होगा, बेस अटैक करेगा इस पोजीशन पर, यहां से बॉन्ड ब्रेक होगा। तो आपको बनेगा स्टेप का स्ट्रक्चर बनेगा पहले CH2 कितना है इसमें? 1 2 3 4 5 CH2 ग्रुप आएंगे। फिर से आएगा NH, N पे आएगा माइनस चार्ज जब बॉन्ड ब्रेक होगा। फिर इसका अटैक होगा हमारे पास नेक्स्ट यूनिट्स में। तो NH नेगेटिव अब अटैक करेगा नेक्स्ट यूनिट ऑफ कैप्रोलेक्टेन में। फिर आपका तो ऐसे आपका रिएक्शन चलता रहेगा, रिएक्शन ऑफ पॉलीमराइजेशन। और क्या बनेगा आपका पॉलीमर? यहां पर नायलॉन 6 बेस को डाल देंगे CO CH2 होल 5 NH। फिर से CO CH2 होल 5 NH। तो इस टाइप का पॉलीमर बनता है, इसका नाम होता है नायलॉन 6। नायलॉन 6 का मीनिंग समझ में आया कि नायलॉन 6 के अंदर हमारा जो मोनोमर है कैप्रोलेक्टेन, उसके पास 6 कार्बन एटम होते हैं। सिंस उसके पास 6 कार्बन एटम है इसलिए आपका नंबर आता है 6। एक ही मोनोमर है, पिछले में था आपके 2 मोनोमर थे, डिफरेंट थे, तो नाम था नायलॉन 6 क्योंकि 2 मोनोमर में दोनों के पास थे 6 कार्बन एटम्स थे, तो नाम था उसका नायलॉन 6। तो ये हमारा होता है नायलॉन 6। देखो नायलॉन का यूज सब कॉमन है, जो ऑलरेडी लिखाए थे मैंने कि फाइबर्स में काम आते हैं बनाने के लिए थ्रेड्स, और उसी का काम आता है फिर टेक्सटाइल के लिए फाइबर्स हैं, और आपके जो और भी काम होते हैं उसमें हमारा काम आता है। तो यूजेस के लिए हम बार बार लिखने का रिक्वायरमेंट नहीं है। एक वो नायलॉन 6। अब हम नेक्स्ट लिखते हैं नायलॉन 610। अच्छा एक चीज ध्यान रखना, नायलॉन 6 का एक नाम और भी होता है बिफोर वी मूव फर्दर, इसका एक नाम और होता है परलोन N। इसका नाम एक और होता है परलोन N नायलॉन 6 के लिए। नाउ थर्ड वी टेक नेक्स्ट वन नायलॉन 610। नायलॉन 610 यहाँ पर 2 मोनोमर होंगे, डिफरेंट होंगे, मैं डायरेक्ट लिख देता हूं। ये इसमें एक आता है 6 कार्बन कंपाउंड है, हेक्सामिथाइलिन डाइअमीन। ये आपका होता है हेक्सामिथाइलिन डाइअमीन। इट इज 6 कार्बन कंपाउंड। और हम सेकंड लेंगे यहां पर 10 कार्बन कंपाउंड। ये 10 कार्बन कंपाउंड है, इसका नाम होता है सिबेसिक एसिड। सिबेसिक एसिड 10 कार्बन कंपाउंड। जब इसको हीट करने पे पॉलीमराइज होता है इन सेम कंडीशंस ऑलमोस्ट, तो व्हेन दिस विल पॉलीमराइज तो आपको देगा पॉलीमर यहां पर सेम टाइप का रिएक्शन होगा। इसमें रिएक्शंस ऑफ कंडेंसेशन जहां पर वाटर का एलिमिनेशन होगा, NH2 ग्रुप से H निकलेगा, COOH ग्रुप से OH निकलता रहेगा और रिएक्शन चलता रहेगा। तो आपको मिलेगा पॉलीमर यहां पर NH CH2 होल 6 NH CO CH2 होल 8 CO NH। तो आपको चलेगा इसमें। तो ये बनता है हमारा पॉलीमर नायलॉन 610। आई होप आपको मीनिंग में मैं आ रहा हूँ। उसका मीनिंग क्या है नायलॉन 610 का? नायलॉन 610 का मीनिंग है कि 2 मोनोमर हैं, एक के पास 6 कार्बन एटम है, तो 6 हमने वर्ड यूज किया पहले वाले से। सेकंड में 10 कार्बन है, CH2 ग्रुप 8 है, एक यहाँ पे COH एक यहाँ पे COH से कार्बन, तो 2 कार्बन यहाँ पे हो गया और 8 यहाँ पे 10 कार्बन हो गए। तो इसका नाम है सिबेसिक एसिड। कॉमन नेम होता है सिबेसिक एसिड, अदरवाइज यू कैन राइट द IUPAC नेम
डेकेन 110 डाइओइक एसिड। तो जब ये पॉलीमराइज होंगे तो बनता है पॉलीमर नायलॉन 610। अब नेक्स्ट लेंगे यहाँ पर एक और आता है नायलॉन 5, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी एक बार देख लेते हैं। आप उनका मीनिंग समझिए कि मीनिंग क्या आता है। अगला जो हमारे पास दिया है नायलॉन 5, नायलॉन 5 हमारा पॉलीमर होता है, एक उसका लैक्टेन का आता है पॉलीमर ऑफ वेलरोलैक्टेन। एक 5 कार्बन कंपाउंड है। एक था कैप्रोलैक्टेन, वो होता है 6 कार्बन कंपाउंड, ये होता है 5 कार्बन कंपाउंड। इसको बनाते कैसे अगर आपको देखना है कोई प्रिपरेशन है, मान लो हमारे पास एक कंपाउंड दिया है 5 मेंबर रिंग है, लेट्स से हमारे पास कीटोन दिया है, इसका रिएक्शन करते हैं NH2OH से, तो ऑक्साइन बनेगा, इसमें ऑक्साइन बनता है आपका। फिर इसको हीट करते हैं एसिडिक मीडियम में, तो क्या बनता है, रिएक्शन होता है, इसका नाम होता है बेकमैन रीअरेंजमेंट। इसका मैकेनिज्म आपको जो है रिक्वायर्ड नहीं है आपका जेई मेन और नीट के लिए और बोर्ड के लिए। इनफैक्ट आपका यही आपका बोर्ड में नहीं है ना, आपका नीट और जेई मेन में है। नायलॉन 6 और नायलॉन 6 दो ही आपको पढ़ने हैं, फिर भी एक बार देख लेते हैं ये कैसे बनेगा। यहाँ पे होता है रिंग एक्सपेंशन और यहाँ बनता है 6 मेंबर रिंग। ये हमारा होता है वेलरोलैक्टेन 5 कार्बन कंपाउंड, रिंग साइज होगा 6 मेंबर्ड। कैसे, कितने कार्बन एटम है, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन एटम है, इसी का नाम है वेलरोलैक्टेन। पॉलीमराइजेशन होगा फिर से बेसिक मीडियम में, बेस अटैक करेगा CO के पास। अब मैं लिख नहीं रहा हूं, जैसे हमारा पहले था कैप्रोलैक्टेन वाले केस में, यहाँ भी सेम टाइप का अरेंजमेंट होता है। क्या होगा स्ट्रक्चर में, CO एक साइड से CH2, कितना CH2 ग्रुप होगा इसमें, 1 2 3 4 CH2 ग्रुप रहेगा, NH एक यूनिट से बनेगा। फिर ये अटैक करेगा नेक्स्ट में, तो CO फिर से अटैक हुआ, CO CH2 होल 4 NH, इस टाइप का चलेगा पॉलीमराइजेशन के अंदर। इसका नाम होता है नायलॉन 5, इसका नाम है नायलॉन 5। तो ये हमारे डिफरेंट टाइप थे, एग्जांपल्स है किसके, पॉलीअमाइड्स के, ठीक है। अब हम नेक्स्ट लेंगे पॉलीएस्टर्स। नाउ नेक्स्ट वी टेक पॉलीएस्टर्स। इसका मीनिंग क्या है कि इसके अंदर क्या होंगे, मेनी एस्टर्स ग्रुप। एस्टर कैसे बनता है, बाय रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अल्कोहल। तो यहाँ पर क्या है, कंपाउंड को होने, इस टाइप के पॉलीमर होने में क्या रिक्वायर्ड होता है, बाइफंक्शनल, तो डायोल्स और डाई कार्बोक्सिलिक एसिड होना चाहिए ऐसे पॉलीमर बनाने के लिए। क्या लिखा है इसमें, लिख लीजिए इसका डेफिनेशन। जैसे एग्जांपल दिया है, दे आर फॉर्म्ड फ्रॉम कंडेंसेशन ऑफ डाई कार्बोक्सिलिक एसिड्स एंड डायोल्स। द मोस्ट कॉमन एग्जांपल इज डेक्रोन। आपको ये दो आप देख सकते हैं एग्जांपल, आपका एनसीईआरटी में एक ही दिया है डेक्रोन, आप इससे सीधा आपका काम चलता है। एक और होता है ग्लेप्टल, दो के बारे में आपको बोल दूंगा। पहला आपका है डेक्रोन, द मोस्ट कॉमन इज डेक्रोन। इसका और भी नाम होता है टेरिलीन और माइलर और PET, इसका भी बताते हैं। तो डेक्रोन व्हिच इज ऑब्टेन्ड बाय डायरेक्ट एसिड कैटालाइज्ड एस्टरिफिकेशन ऑफ ग्लाइकोल एंड टेरिथैलिक एसिड। यहाँ पर पीएच साइलेंट होता है, क्या पढ़ते हैं इसको, टेरिथैलिक एसिड, पीएच को प्रोनाउंस नहीं करते हैं। एट 420 to 460 केल्विन टेम्परेचर the reaction is in the reaction we are using catalyst जिंक एसीटेट एंड एंटीमनी ट्राइऑक्साइड। आपके ये होंगे रिएक्शन में कैटलिस्ट, जिंक एसीटेट एंड एंटीमनी ट्राइऑक्साइड। बनता कैसे है भाई, रिएक्शन ऑफ एस्टरिफिकेशन। अगर मैं लिखता हूं, एक हमारा ये दिया है मोनोमर टेरिथैलिक एसिड, इसका नाम क्या है, टेरिथैलिक एसिड, टेरिथैलिक एसिड। और आपका सेकंड इसमें है ग्लाइकोल, इथाइलिन ग्लाइकोल, पूरा नाम लिखते हैं इथाइलिन, कॉमन नेम है इथाइलिन ग्लाइकोल, अदरवाइज इथेन 1,2-डायोल विल बी टेकन IUPAC नेम। तो होता क्या है इस रिएक्शन में, अगर मैं लिखता नहीं हूं तो अंडरस्टूड है कि अल्कोहल से लॉस होगा H का, एसिड से लॉस होता है OH ग्रुप का। ये हमारा रिएक्शन था, आपने पढ़ा भी था इन एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। क्या होता है, अल्कोहल से लॉस होगा हाइड्रोजन एटम का
OH ग्रुप से, और एसिड से लॉस होता है OH ग्रुप का। नेट होगा लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स को हीट करते हैं टू अ टेम्परेचर ऑफ 420 to 460 केल्विन टेम्परेचर। एसिडिक मीडियम होता है, कैटलाइज करता है, और साथ में आपका कैटलिस्ट है जिंक एसिड एंड एंटीमनी ट्राइऑक्साइड। तो क्या बनता है आपका ये वाला, इसका नाम होता है PET। PET क्या होता है? पॉली इथाइलिन टेरिथैलेट। इतना पार्ट होगा टेरिथैलेट, अगर O एक्स्ट्रा कर देंगे तो वो आपका आएगा इथाइलिन पार्ट में जुड़ जाता है, तो इट इज पॉली इथाइलिन टेरिथैलेट। इसका और नाम क्या है? टेरिलिन। आप ध्यान रखो टेरिलिन में आपका काम कौन सा होता है? टेरिथैलिक एसिड। आपका नाम है टेरिडिन, मींस टेरिथैलिक एसिड आपका इसमें इन्वॉल्व होता है। इसका और नाम है डेक्रोन या माइलर। माइलर की फिल्म मोड होता है, इसका फिल्म के फॉर्म यूज करते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं इट कैन बी मोल्ड, इसके कुछ प्रॉपर्टीज हैं। इट कैन बी मेल्ट स्पन इनटू फाइबर्स। आपका जो कॉटन आपका होता है उसमें इसको मिक्स करते हैं, या आपका वूल में मिक्स करते हैं, तो टेरिकॉट या टेरी वूल। टेरिकॉट या टेरी वूल क्या होता है? इसमें मिक्स होता है टेरिडिन का, टेरी मतलब कॉटन मिक्स करते हैं तो टेरिकॉट एक्चुअली यूज करते हैं, बिकॉज जो आपका कपड़े होते हैं कॉटन के क्रीज उसमें जो है ज्यादा ड्यूरेबल नहीं होता है, तो क्रीज रेजिस्टेंट करने के लिए इसको यूज करते हैं। तो क्रीज रेजिस्टेंट होते हैं, जल्दी क्रीज आपका बिगड़ता नहीं कपड़े का। और टेरी वूल मिक्स करते हैं वूल के अंदर। तो ये आपका है इट कैन बी मेल्ट स्पन इनटू फाइबर्स टू प्रोड्यूस क्रीज रेजिस्टेंट डेक्रोन और टेरिडिन। ये फाइबर होते हैं जिसमें क्लोथ्स आपका यूज करते हैं बनाने के लिए। इट इज यूज्ड इन मेकिंग सेफ्टी हेलमेट्स, और इसका फुल मोड होता है माइलर, यूज्ड फॉर मेकिंग मैग्नेटिक रिकॉर्डिंग टेप्स। तो एक हमारा हुआ इसके बारे में बात करने डेक्रोन या टेरिडिन के बारे में। इसमें एक और आता है इसका मोनोमर, उसका नाम होता है ग्लिप्टल। थोड़ा सा और देख लेते हैं, वो भी एग्जांपल इसी टाइप का है। इसका नेक्स्ट एग्जांपल इसते हैं यहाँ पे ग्लिप्टल। इसके नाम में सब कुछ लिखा होता है। ग्लिप्टल में क्या होता है? Gl बाइफॉर्म ग्लाइकॉल, इथिलीन ग्लाइकॉल प्लस PTAL स्टैंड फॉर थैलिक एसिड। थैलिक एसिड रिएक्शन आपका सेम टाइप का बनता है, मैकेनिज्म सेम टाइप का ही है, एसिड कैटालाइज एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। यहां पर क्या होता है? ग्लाइकॉल को हम लिखते हैं ये ग्लाइकॉल है, और ये हमारा है कंपाउंड ये हमारा कंपाउंड है थैलिक एसिड। मैंने इसको ऐसे लिखा है ताकि आपको बॉन्डिंग या जॉइनिंग दिखाना इजी रहेगा। ये आपका थैलिक एसिड है और ये आपका ग्लाइकॉल है, इथिलीन ग्लाइकॉल। जब इसका हम करते हैं रिएक्शन ऑफ पॉलीमराइजेशन, सेम कंडीशन से हीट करने पर आपको बनता है एसिडिक मीडियम में, वाटर लॉस होगा नेट रिएक्शन में, और क्या बनता है प्रोडक्ट आपका यहाँ पर OCH2 CH2 O CO CO। आपका एनमोस का हुआ, एनमोस का होगा। नेट रिएक्शन में क्या है? लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। एल्कोहल से H का लॉस होना है, COOH से OH का लॉस होता है। नेट रिएक्शन ध्यान रखिए हमेशा, यहाँ से H का लॉस, यहाँ से OH का लॉस, और फिर ये बनता है प्रोडक्ट, इसका नाम होता है ग्लिप्टल। किसका कॉम्बिनेशन? ग्लाइकॉल या इथिलीन ग्लाइकॉल प्लस थैलिक एसिड, उसको मिलाकर बनाते हैं ग्लिप्टल। इसका नाम और क्या होता है? इसका नाम और होता है पॉली इथाइलिन थैलेट। पॉली इथाइलिन थैलेट भी नाम बोलते हैं। ये आपका क्या है? थैलिक एसिड से आएगा थैलेट, पॉली इथाइलिन थैलेट। इसका यूज क्या होता है? इट इज यूज्ड, बेसिकली इसका प्रॉपर्टीज क्या है? इट इज बेसिकली थर्मोप्लास्टिक, थर्मोप्लास्टिक, और इसको यूज करते हैं यूज्ड एज एडिजिव, एडहीसिव्स इन पेंट्स एंड lacquers। तो ये हमारा हुआ पॉलीएस्टर्स। अब हम नेक्स्ट लेंगे यहाँ पर एग्जांपल्स में इन कंडेंसिंग पॉलीमर्स।
फॉर्मेल्डिहाइड रेजेंस। इसमें दो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक आता है फॉर्मेल्डिहाइड और फिनॉल का बनता है पॉलीमर जिसका नाम बनता है एक उसमें होता है लिनियर पॉलीमर नाम होता है नोवोलेक, और एक होता है क्रॉस लिंक पॉलीमर जिसका नाम होता है बेकलाइट, और एक आता है फिनॉल आपका मेलामाइन फॉर्मेल्डिहाइड रेजन। ये दो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में फ्रीक्वेंट क्वेश्चन पूछा गया है। तो हम नेक्स्ट लेते हैं फॉर्मेल्डिहाइड रेजेंस। तो हमारा नेक्स्ट आएगा इसमें फिनॉल फॉर्मेल्डिहाइड पॉलीमर। एक्चुअली रेजेंस होते हैं यहाँ पे दो टाइप के पढ़ने हैं आपको। एक इसको बोलते हैं फॉर्मेल्डिहाइड रेजेंस। इसमें एक पढ़ना है आपको फॉर्मेल्डिहाइड फिनॉल रेजन या पॉलीमर, और एक पढ़ना है फॉर्मेल्डिहाइड मेलामाइन रेजन। आपको दो पढ़ने इसमें स्पेशली इंपॉर्टेंट, दोनों इंपॉर्टेंट हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं दोनों। पहला हमारा दिया है फिनॉल फॉर्मेल्डिहाइड रेजन, और पॉलीमर ये क्या बनाता है बेकेलाइट एंड रिलेटेड पॉलीमर्स। बेसिकली क्या होता है कि ये हमारा एक पॉलीमर है, दो इसमें मोनोमर होते हैं डिफरेंट, एक है फिनॉल और एक है फॉर्मेल्डिहाइड। इनको यूज करके बनाते हैं हम आपका ये वाला पॉलीमर बेकेलाइट। लेकिन उसके पहले बनता है यहाँ पे एक बनता है लीनियर पॉलीमर जिसको बोलते हैं नोवोलेक और रिसोल। पहले देख लेते हैं, देखिए यहाँ पे क्या है, इट वाज वन ऑफ द फर्स्ट सिंथेटिक पॉलीमर और रेजिन, काफी पुराना नोन है। और फिर क्या, इट इज प्रिपेयर्ड बाय कंडेंसेशन रिएक्शन ऑफ फिनॉल एंड फॉर्मेल्डिहाइड। द रिएक्शन कैन बी कैटलाइज्ड बाय एसिड और बेस। ये हमने रिएक्शन पढ़ा था फिनॉल के प्रॉपर्टीज में। इस रिएक्शन का नाम होता है, इसका मैकेनिज्म आपको पढ़ाया हुआ था मैंने कहाँ पर, इन टॉपिक रिएक्शंस ऑफ फिनॉल। रिएक्शन का नाम था लेडरर-माइनसी रिएक्शन। वहां पर क्या होता है, एसिडिक और बेसिक मीडियम हमारे कैटलिस्ट हो सकते हैं रिएक्शन में। तो पहले क्या बनता है ऑर्थो। यहाँ पर OH का नेचर क्या है, हाईली एक्टिवेटिंग ग्रुप है, तो OH ग्रुप के प्रेजेंस में इलेक्ट्रोफाइल आपका बनेगा इस सब्सटेंस से, फॉर्मेल्डिहाइड से, तो वो अटैक कर सकता है ऑर्थो पोजीशन पर एंड पैरा पोजीशन पर और पैरा पोजीशन पर। यहाँ लिखा एंड और, तो यहाँ पर क्या बनता है, एक बनाया एक CH2OH ऑर्थो हो सकता है, पैरा हो सकता है, रिंग के अंदर दो CH2OH हो सकते हैं और 3 CH2OH भी हो सकते हैं। यहाँ पर है, डिपेंड करता है कि कितना हमारा मोल रेशियो दिया है हमने फिनॉल का और फॉर्मेल्डिहाइड का। तो पहले क्या होता है, फिनॉल ऑन हीटिंग विद फॉर्मेल्डिहाइड। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पे हुआ फॉर्मेल्डिहाइड ऑन हीटिंग विद फिनॉल एक्सेस। यहाँ पे क्या, नॉर्मली द रेशियो ऑफ फिनॉल टू फॉर्मेल्डिहाइड, P फॉर फिनॉल, F फॉर फॉर्मेल्डिहाइड इज मोर देन 1। यहाँ पे क्या, फॉर्मेल्डिहाइड ऑन हीटिंग विद फिनॉल एक्सेस, फिनॉल का अमाउंट ज्यादा होगा फॉर्मेल्डिहाइड से, तो पहले क्या बनता है, पहले आपको बनता है लीनियर पॉलीमर कॉल्ड नोवोलेक और रिसोल। इसको यूज करते हैं नोवोलेक पेंट्स, आप सुनते हैं काफी कॉमन होता है नोवोलेक पेंट्स, तो पेंट्स में इसका यूज होता है नोवोलेक का। और ये क्या बनता है, पहले बनता है लोअर मोलर वेट पॉलीमर जिसका नाम है नोवोलेक या रिसोल। नोवोलेक हमारा कॉमन यूज करते हैं टर्म, कुछ जगह पे लिखा है रिसोल यूज किया है, बट नोवोलेक इज कॉमन टर्म, आपको नोवोलेक ध्यान रखना है। कैसे बनता है ये, मतलब हमने रिएक्शन किया इसका फॉर्मेल्डिहाइड का, एसिडिक और बेसिक मीडियम कैटलिस्ट होंगे, तो CH2OH आएगा ऑर्थो पोजीशन पर या पैरा पोजीशन पर, या दोनों में आ सकता है या तीनों में आ सकता है, ऑर्थो पैरा में। इफ यू टेक एक्सचेंज और एक्सेस तो तीनों में आ सकता है। इसका जो ये वाला ऑर्थो पार्ट हमने लिया है आइसोमर, इसका दो पार्ट आपको मैंने यूज किया है। तो होता क्या है रिएक्शंस में, यहाँ पे कपलिंग आपका रिएक्शन होगा, इलेक्ट्रोफिलिक अटैक हुआ ऑर्थो पोजीशन पर, एसिडिक मीडियम में HNs के साथ में OH लेंगे तो यहाँ पे CH2 प्लस इलेक्ट्रोफाइल बनेगा, अटैक करेंगे इस ऑर्थो पोजीशन पर, और फिर ये बनता है पॉलीमर नोवोलेक ऑन हीटिंग ऑर्थो आइसोमर इन एसिडिक मीडियम आपको देगा पहले नोवोलेक पॉलीमर और रिसोल बनता है। नोवोलेक क्या है, थर्मोप्लास्टिक मटेरियल, और इसका यूज करता है मेनली पेंट्स में है, प्लस आल्सो इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द एडिसिव, चिपकाने के लिए काम आता है, लाइक लैमिनेशन करते हैं वुड कास्ट में, उसमें भी आता है। तो ये हमारा पहला नाम है नोवोलेक। अब हम लेते हैं इफ वी टेक फॉर्मेल्डिहाइड एक्सेस, उल्टा करेंगे, अभी था फिनॉल एक्सेस में तो ये बना, अगर हम उल्टा लेते हैं, अगर हम लेंगे फिनॉल को कम अमाउंट, रेशियो फिनॉल टू फॉर्मेल्डिहाइड इज लेस देन 1, तब क्या बनता है, हाईली क्रॉस लिंक पॉलीमर। थोड़ा लिखेंगे इसका आगे, यहाँ पर आगे क्या लिखेंगे आप, लिखिए फर्दर क्रॉस लिंकिंग ऑफ नोवोलेक, फर्दर क्रॉस लिंकिंग, ये विकल्प में यहाँ पे क्रॉस लिंकिंग, फर्दर क्रॉस लिंकिंग ऑफ नोवोलेक, क्रॉस लिंकिंग ऑफ नोवोलेक विद
एक्सेस ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड, यहाँ पर क्या होता है, रेशियो P/F विल बी लेस देन 1। यहाँ पे क्या है, मोर अमाउंट ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड देन फिनॉल एंड हीट, और उसको हीट करते हैं एंड हीटिंग इट गिव हाईली क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर बेकेलाइट। यहां आपको बनता है हाईली क्रॉसिंग पॉलीमर बेकेलाइट। अगर हम देखते हैं इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे, आप यहां पर देखिए, अगर यहां पे हमने ये लिखा ऑर्थो भी हम लेंगे इसमें, प्लस पैरा वाले दोनों लेते हैं आप, n मोल्स, और इसका लेंगे n मोल्स। तो इन दोनों को अगर हीट करते हो क्या होता है, क्रॉसिंग पॉलीमर बनता है एसिडिक सेम मीडियम में। फर्दर हीटिंग एंड जो होता क्या है, मोर अमाउंट ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड, तो आपका HCHO कैन अटैक इन पैरा पोजीशन एज वेल। तो क्या बनेगा आपका यहाँ पे स्ट्रक्चर के अंदर, अगर हम ड्रॉ करते हैं इसको, एक पार्ट CH2 OH CH2 OH CH2 CH2 CH2। आप देख सकते हैं कि वी रिक्वायर मोर अमाउंट ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड, OH तो ये आपका बनेगा यहाँ पर पॉलीमर बेकेलाइट। ये आप देखते हैं कि इट इज हाईली क्रॉसिंग पॉलीमर बेकेलाइट फॉर्मेशन। इसका यूज क्या होता है, बेकेलाइट का आप लिख सकते हैं यूजेस के इसके, इसका यूज क्या है, इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग कॉम्स, फोटोग्राफ, रिकॉर्ड्स, मेनली इसका काम आता है इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स में यूज करते हैं, फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स लाइक योर प्लग्स, switches, plugs, switches. You can take then here switches and switchboards. Switchboard लिखिए साथ में. Handles of utensils. आप जब इसमें भी सोचते हैं आपका जो भी प्रेशर कुकर होता है और भी यूटेंसिल्स इसमें हैंडल लगा होता है, तो दैट इज मोस्टली और कॉमन यूज करते हैं इसका ही बेकेलाइट का इसमें, क्योंकि इसका हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, स्ट्रांग होता है, टफ होता है. इस टफनेस की वजह से इसको यूज हो सकते हैं इवन इन मेकिंग द गोल्फ बॉल्स एंड टाइपराइटर का जो हेड होता था. अब तो टाइपराइटर यूज करते नहीं है सभी, तो सिस्टम आपका कंप्यूटर वाइज हो गया है. अदरवाइज पहले टाइम पे था टाइपराइटर्स कि टाइपिंग करते थे, उसमें जो टाइपराइटर की हेल्प से, तो उसका जो हेड था टाइपराइटर का उसमें भी हमारा इसका यूज करते थे इसका बेकेलाइट का. तो एक वो हमारा बेकेलाइट का ये पॉलीमर फॉर्मेल्डिहाइड फिनॉल पॉलीमर बेकेलाइट, और इसमें दो उसने साथ पढ़ लिया इसमें नोवोलेक को भी. अब नेक्स्ट लेंगे यहाँ पर जो अगला आता है रेजन, यहाँ पर वो होता है फॉर्मेल्डिहाइड मेलामाइन रेजन. नेक्स्ट कैन बी टेकन हियर मेलामाइन फॉर्मेल्डिहाइड पॉलीमर और रेजन. देखो इसमें हमारे पास मोनोमर क्या है, नाम दिया ऑलरेडी मेलामाइन है, और एक आपका होगा मोनोमर फॉर्मेल्डिहाइड का. इसके हेल्प से आते हैं कैसे बनाएंगे. देखो व्हाट इज मेलामाइन, इसका अगर हम देखते हैं स्ट्रक्चर मेलामाइन का, ये आपका एरोमेटिक कंपाउंड होगा. इसका तो स्ट्रक्चर इसका होता है, यहाँ पर NH2 लगे होते हैं. आपको इसका स्ट्रक्चर याद होना जरूरी है. जो आपका NCERT में है जितने भी आपको मोनोमर पॉलीमर, वो आपको कंपल्सरी याद होना चाहिए. ये क्वेश्चन एक बार आपका जेई में आ चुका है कि क्वेश्चन था जेई के अंदर, इट वाज द क्वेश्चन ऑफ इंटीजर टाइप क्वेश्चन.
कि इन द पॉलीमर ऑफ मेलामाइन फॉर्मेल्डिहाइड इन मेलामाइन पार्ट व्हाट इज टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर्स। ये बहुत इजी क्वेश्चन है आपका, इवन जेई मेन में पूछ सकते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चंस में कि आपका जो मोनोमर पार्ट है मेलामाइन, इसमें कितने लोन पेयर हैं, तो कितने दिख रहा है आपको लोन पेयर यहाँ पर, हर जितने आपको नाइट्रोजन है हर एक पे एक लोन पेयर है, तो नाइट्रोजन कितना दिख रहा है 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर 6 नाइट्रोजन एटम है, तो 6 यहाँ पे होंगे लोन पेयर्स। ये क्वेश्चन एक बार जेई में पूछा हुआ है, तो जेई मेन और नीट में भी आ सकता है क्वेश्चन कि इस मोनोमर के अंदर, इस पार्ट के अंदर कितने नंबर ऑफ लोन पेयर्स प्रेजेंट हैं। आई होप ये पॉइंट में आपका आया हुआ स्ट्रक्चर। तो एक पार्ट है मेलामाइन और एक आपका आता है फॉर्मेल्डिहाइड। यहाँ पर क्या होता है, दिस NH2 ग्रुप अटैक एज न्यूक्लियोफाइल, और फिर क्या होगा, ऊपर आएगा माइनस चार्ज, वो यहाँ पे प्लस आएगा N के पास, तो H लेगा यहाँ से OH ग्रुप, और क्या बनता है यहाँ पे आपका बनेगा इस रिएक्शन में इंटरमीडिएट। यहाँ पे NH रह जाएगा और यहाँ पे आपको जाएगा CH2OH। ये पहले बनता हमारा इसमें है इंटरमीडिएट, एंड व्हेन दिस पॉलीमराइज, नॉर्मली यहाँ पर एसिडिक कैटलिस्ट के प्रेजेंस में रिएक्शन होता है, एंड व्हेन दिस पॉलीमराइज ऑन हीटिंग, तो क्या बनेगा आपका पॉलीमर यहाँ पर N, फ्रॉम दिस ऑर्थो पोजीशन पॉलीमर आपको बनता रहेगा। वाटर आपका निकलता रहेगा, यहाँ से OH निकलेगा और अगले NH2 पार्ट से सेकंड जो मोनोमर होगा उसके अगले पार्ट से H निकलता रहेगा, तो NH रहेगा और CH2 रहेगा। ये हमारा बन जाएगा पूरा इसका स्ट्रक्चर ऑफ मेलामाइन फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन, उसका स्ट्रक्चर। इसका मेन यूज क्या होता है, एप्लीकेशन, इसका मेन यूज होता है इन मैन्युफैक्चरिंग द अनब्रेकेबल क्रॉकरी, प्लेट्स, कप। बच्चे थे हम लोग, ऐसे मान लीजिए हम अपना एग्जांपल डाल सकते हैं, तो कप गिर गया, प्लेट गिर गया, टूट गया, जो नॉर्मल क्रॉकरी थी, तो देन दे कैन यूज दिस मेलामाइन फॉर्मेल्डिहाइड रेजेंट्स। इसमें क्या होता है कि कप प्लेट होंगे, गिर भी जाएंगे, टूटेंगे नहीं, दैट इज दे आर यूज्ड टू दिस, इधर का नाम बताइए, इसमें नाम क्या लिखूं उसका। इसका मेन यूज क्या है, दिस मेलामाइन फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग और मेकिंग ऑफ अनब्रेकेबल क्रॉकरी। अनब्रेकेबल क्रॉकरी किचन के लिए आपके जो क्रॉकरी चाहिए होता है इसमें, उसमें आपको काम आता है इस पॉलीमर का। तो ये हमारे होते हैं कंडेंसेशन पॉलीमर के एग्जांपल्स। इनको बोलते हैं स्टेप ग्रोथ में केमिकल रिएक्शन होता रहेगा हर एक स्टेप में, और चेन लेंथ आपका बढ़ता रहेगा साथ साथ उसमें, ठीक है। तो ये हमारा हुआ मेलामाइन फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन और पॉलीमर। इसमें एक दो और भी आपको लिखा दे रहा हूँ, वो हमारे कोर्स में नहीं है, फिर भी एक बार आप देख सकते हैं पॉलीयूरेथेन के एग्जांपल्स। हम लोग का अगला रहता है पॉलीयूरेथेन्स। ये नॉर्मली हमारे कोर्स में नहीं है, नहीं पढ़ो तो चलेगा। एग्जांपल आपको वीडियो में शो कर दिया है। यहाँ पे क्या है पॉलीयूरेथेन्स, यहाँ पे क्या है, यूरेथेन क्या होता है, कंपाउंड सोचिए। यूरेथेन इज ऑब्टेन, ये कंपाउंड ऑब्टेन बाय रिएक्शन ऑफ एल्काइल आइसोथायोसाइनेट एंड अल्कोहल। यहाँ पर आपका एक अल्काइल आपको दिया है, अल्काइल आइसोथायोसाइनेट, इसका जब रिएक्शन होगा अल्कोहल से, तो यहाँ पर क्या है HN जाएंगे N के पास और OR जाएगा CO के पास, तो इसको हम बोलते हैं यूरेथेन्स। बेसिकली यूरेथेन्स क्या है, दे आर एस्टर्स, दे आर आल्सो गिवन द नेम कार्बामेट्स, क्योंकि ये एस्टर होते हैं किसके, कार्बामिक एसिड के। व्हाट इज कार्बामिक एसिड, RNHCOOH। अगर इसका हम रिएक्शन करते हैं अल्कोहल से तो क्या बनता है, इस टाइप के बनेंगे एस्टर, तो इनको हम बोलते हैं कार्बामेट्स। यूरेथेन्स आल्सो कॉल्ड एज कार्बामेट्स। बनता कैसे रिएक्शन, अगर हम देखें मैकेनिज्म वाइज, यहाँ पर सिंपल है, एडिशन हम मानते हैं इसका एज टू द गिवन कंपाउंड। यहाँ पर क्या है, अल्कोहल अटैक करेगा कार्बन के पास, बिकॉज कार्बन कैसा है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है,
तो यहाँ पर अटैक होना है ऑक्सीजन का, O माइनस आएगा, वहां पर आपका H जाएगा, और यहाँ पे आपका सॉल्वेंट से यहाँ पे आपका H जाएगा, टॉटमाइज आपका बनता है NH ग्रुप यहाँ पर अल्टीमेटली। तो ये हमारे प्रोडक्ट बनते हैं। उतना मैकेनिज्म आपको नहीं चाहिए फिलहाल, क्योंकि बहुत सारा पढ़ाते रहे तो कोर्स खत्म नहीं हो पाएगा और आपके काम का भी ज़्यादा नहीं है। वैसे सिंपल आपका है मैकेनिज्म यहाँ पे। अगला क्या इसका मेन देखते हैं, रिएक्शन कैसे करते हैं। रिएक्शन विद डायोल्स, डायोल्स नॉर्मली क्या होते हैं, पॉलीमेरिक मतलब लॉन्ग चेन हो सकता है। कॉमन एग्जांपल इसका दिया टेट्रा मिथाइलिन ग्लाइकोल, इसका रिएक्शन करते हैं। ये हमारा एक कॉमन डाई आइसोसाइनेट होता है, इसका नाम है टोल्यूइन 2,4 डाई आइसोसाइनेट। 2,4 पोजीशन पर हमारा लगाया है NCO ग्रुप। जब इसका रिएक्शन करेंगे यहाँ पर तो क्या आएगा, इसमें 2 इक्विवेलेंट आपको चाहिए होंगे 1 मोल के लिए, और फिर ये होगा पॉलीमराइज होगा उसके बाद में अल्टीमेटली, फिर है 2 N मोल्स, इसका N मोल्स, तो आपका देगा पॉलीमर स्टेप पे यहाँ पर। ये एग्जांपल है पॉलीयूरेथेन का। इसका यूज कहाँ पर होता है, इट इज यूज्ड इन मेकिंग और मैन्युफैक्चर ऑफ सॉफ्ट इलास्टिक एंड स्ट्रेचेबल फाइबर्स इन फोम्स कॉल्ड पॉलीयूरेथेन फोम्स। ये इसका एक आता है मेन एप्लीकेशन। ठीक है, अगर आप देखना चाहें इसका मैकेनिज्म पार्ट, आप देख सकते हैं कि R(N)C(O) है। यहाँ पर क्या हुआ, अल्कोहल का अटैक कराएंगे इस न्यूक्लियोफाइल, ऊपर आएगा माइनस चार्ज, फिर क्या आएगा R(N)CO बॉन्ड इज मोर पोलर, तो अटैक यहाँ पे करेंगे आप, ऊपर आएगा माइनस चार्ज और यहाँ पे आपको लग गया O पर प्लस चार्ज आएगा R', ये O माइनस यहाँ से H ले लेगा, तो क्या बनेगा आपका, यहाँ पे डबल बॉन्ड आपका भी रहेगा R(N)C, यहाँ पे OH, यहाँ पे OR'। ये आपका एक तरह से इनॉल टाइप का स्ट्रक्चर है। तो ये होगा टॉटोमराइज, टॉटोमराइज तो देगा आपको RH आएगा N के पास, RNH सिंगल बॉन्ड होगा यहाँ पर, और यहाँ पे होगा डबल बॉन्ड आपका CO साथ में OR'। तो ये बनता है इस तरह से। इसका फॉर्मेशन पहले स्टेप में, फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड कॉल्ड यूरेथेन्स, बेसिकली दे आर एस्टर्स ऑफ कार्बामिक एसिड RNHCOOH, तो इनका नाम एक और होता है कार्बामेट्स। ठीक है ना, तो आपका ये यहाँ तक खत्म होता है टॉपिक कंडेंसिंग पॉलीमर्स। अब हम कुछ लेंगे यहाँ पे बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स एंड देन वी विल टेक मॉलिक्यूलर मास ऑफ पॉलीमर्स, फिर हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा उसके बाद। तो लेट्स नाउ टेक नेक्स्ट टॉपिक बायोपॉलीमर्स और बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स।